Hello everyone, hope you are all fine। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, आपको पता ही है कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एशिया से शुरू करते हैं। तो एशिया के बारे में देखते हैं, एशिया का क्या फैक्ट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ आवर प्लानिट। ठीक है, हमारे अर्थ प्लैनेट का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, बोथ इन साइज एंड आल्सो वी कंसीडर इन पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कि किस चीज़ में वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो हम साइज एंड पॉपुलेशन में दोनों में ये सबसे लार्जेस्ट है। तो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल 49 कंट्रीज आती है। ठीक है, हमेशा कितनी कंट्री ये याद रखिएगा कि 49 कंट्री आती हैं। और जितनी भी कंट्रीज हैं वो किसकी मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। ठीक, और एशिया जो है ये सिचुएटेड है इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, किस पे लोकेट किया गया या किस पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पता आपको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर कौन से डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। ठीक, और ये नॉर्थर्न पार्ट है हमारा। ठीक है, और ये सौदर्न पार्ट है। तो एशिया जो है वो कौन से है, इस पार्ट में है। ठीक है, नॉर्थ पार्ट में। तो इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की जो एक्सटेंड है इसकी, वो 6440 किलोमीटर्स है। ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कौन सी एक्सटेंड होगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये वाले एक्सटेंड है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ कितना है ये, 6446 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसका ईस्ट कौन सा हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ये वेस्ट हो गया। और ये एक्सटेंशन है ये 9650 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होगी, ये हमारे पास आ गई 9650 किलोमीटर इसकी, ये जो है ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन है। टू द नॉर्थ ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया के जैसे इस पार्ट में, ये हम इसकी बात करें नॉर्थ वाले पार्ट की, टू द नॉर्थ ऑफ एशिया लाइज द आर्टिक ओशन। कौन सा ओशन आता है, आर्टिक ओशन। टू द साउथ इंडियन ओशन, साउथ वाली साइड में इसका क्या कौन सा इंडियन ओशन होगा। टू द ईस्ट पैसिफिक ओशन, ईस्ट वाली साइड में यहाँ पैसिफिक ओशन है। उसके बाद एंड द मेडिटेरियन सी लाइज इन द वेस्ट, और मेडिटेरियन सी एशिया के वेस्ट में वो यहाँ पे होगा। ठीक, the only country on the Asian continent that is located entirely in the southern hemisphere is Indonesia। ठीक है, इंडोनेशिया एक एशिया की ऐसी कंट्री है, ठीक, जो कहाँ पे लोकेटेड है, जो किस पे हेमिस्फेयर पे, साउथर्न हेमिस्फेयर की साइड में है। ठीक है, कौन सी आ गई हमारे पास, इंडोनेशिया आ गया। चलो, उसके बाद ये है कि जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। ठीक है, हमारा इक्वेटर आ गया 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक एंड आर्टिक सर्कल आ गया। ये सब पास करते हैं किसको, पासिंग थ्रू द दिस कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में ये तीनों सर्कल्स, इक्वेटर जो हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है, और आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री पे है। ठीक है, ये क्या करता है, ये तीनों जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, ये पास करती हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। अब हम बात करते हैं मैप के जरिए, देखते हैं हम थ्रो मैप्स। सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट कंट्री की बात करेंगे। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट कंट्री है हमारे पास, ये वाले, ये देखिए मैप में मिडिल ईस्ट कंट्री है। और मिडिल ईस्ट वाली कंट्री रीजन ये है। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक, यहाँ पे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, ओमान, मॉस्को। ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई, ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्री हैं एशिया के अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, ठीक है, सेंट्रल एशिया जो है ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, यहाँ देख लीजिए, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आ गया हमारे पास। ठीक है, मंगोलिया वगैरह, जो ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला, ये होल रीजन ये। ठीक है, ये वाला रीजन, ये हमारे पास कौन सा आ गया, सेंट्रल एशिया।
उसके बाद हम रशिया एंड कास्कस की बात करते हैं। तो ये होल पार्ट जो है, ये वाला ये पूरा पार्ट जो है, ये कलर, ये आपके पास रशिया दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ इस रीजन में देखिए। उसके बाद हम ईस्ट एशिया की बात करें, ठीक है। ईस्ट एशिया में हमारे पास क्या आ गया, ईस्ट एशिया में हमारे पास चाइना आ गया, ठीक है, चाइना आ गया, भूटान आ गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया आ गया, साउथ कोरिया आ गया, ठीक है, जापान आ गया, ताइवान आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है, ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी आ गई, ईस्ट एशियन कंट्री। अगर साउथ एशिया की बात करें, ठीक है, किसकी, साउथ एशिया की बात करें, तो इस कलर में देखिएगा आप, ठीक। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका है। ये सब चीजें किस में आ गई हमारे पास, साउथ एशिया की कंट्रीज में आती है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन से आ गए, म्यांमार आ गया, वियतनाम आ गया, लाओस आ गया, थाईलैंड आ गया, ठीक है, कंबोडिया आ गया, फिलीपींस आ गया, इंडोनेशिया आ गया, मलेशिया आ गया, ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, ठीक है, और ईस्ट ईस्ट नंबर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आ गई, ठीक। ये हमारा मैप है, ठीक है। और ये हम 49 कंट्री हैं इसके अंदर, क्योंकि एशिया के अंदर टोटल 49 कंट्री हैं, ये याद रखेगा। और हमने कंट्रीज को रीजन वाइज देख लिया है कि मिडिल ईस्ट कंट्री कौन सी है, सेंट्रल एशिया कौन सा है, रशिया एंड कास्कस कौन सा है, ईस्ट एशिया कौन सा है, साउथ एशिया कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, तो मोर देन 4.7 बिलियन पीपल, ठीक है, 7 बिलियन पीपल जो है लीव ऑन द कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ये 2012 का डाटा है। एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है एशिया। कहाँ कितने पॉपुलेशन है, 4.7 बिलियन पीपल। अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करें, एशिया की लार्जेस्ट कंट्री की बात करें, तो रशिया, बाई एरिया की बात करें तो रशिया है। और 40% ऑफ द कंट्री बिलोंग टू द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और 40% जो इसका एरिया वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी लगता है। और एशिया की अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री हमारे पास चाइना, ठीक है। एशिया की लार्जेस्ट एरिया वाइज हमारे पास आ गया रशिया, और पॉपुलेशन वाइज हमारे पास कौन सा आ गया, चाइना। उसके बाद हम अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें एशिया के अंदर, तो टोक्यो, जापान के अंदर जो है, मोर देन 38 मिलियन इनहेबिटेंट, टोक्यो है द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड जापान मोस्ट पॉपुलस सिटी, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस सिटी हमारे पास कौन सी आ गई, जापान आ गई, इसमें 38 मिलियन पीपल्स रहते हैं, ठीक है। दिस सिटी हैज मोर इनहेबिटेंट देन कनाडा, और कनाडा से भी ज्यादा यहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें, एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें, तो मालदीव्स है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन कंट्री है ये मालदीव्स, ठीक है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में भी सबसे स्मॉलेस्ट है। एंड आल्सो इसमें एशिया स्मॉलेस्ट कंट्री, और एशिया की सबसे भी स्मॉलेस्ट कंट्री है ये, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बिगेस्ट आइलैंड के बारे में बात करते हैं। बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है, बोरोनियो इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक बोरोनियो क्या है, आइलैंड है। आल्सो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और वो तीसरा बड़ा आइलैंड है किसका, वर्ल्ड का, एंड लार्जेस्ट इन द एशिया, ठीक है। ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने यहाँ, देख लीजिए, लार्जेस्ट इन द एशिया, एशिया का सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट, बिगेस्ट क्या है, आइलैंड है। और ये आइलैंड जो है, ये कहाँ पे बिलोंग है, ये 3 कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मलेशिया, बोर्निया इन द नॉर्थ, वाइल इंडोनेशिया क्लेम्स इन द साउथर्न पार्ट ऑफ दिस आइलैंड, ठीक है। अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, यंगजी, ठीक है, यंगजी रिवर लॉन्गेस्ट ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, कौन सा है, यंगजी। ये कहाँ पे है, इट इज इन चाइना, चाइना के अंदर है ये। 6300 किलोमीटर है। और अगर माइल्स की बात करें, 3915 15 माइल्स लॉन्ग है ये, ठीक है। और यंगजी इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तीसरा बड़ा वर्ल्ड का रिवर है ये, ठीक। आफ्टर किसके बाद, अमेजन और नाइल के बाद कौन सा आता है, यंगजी आता है, ठीक है। वर्ल्ड का ये कौन सा है,
वर्ल्ड का तीसरा बड़ा है, और एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ये याद रखिए, यंगजी जो है ये एशिया की सबसे बड़ा रिवर है। उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट माउंटेन, तो हाईएस्ट माउंटेन आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट माउंटेन। ये लोकेटेड कहाँ करते हैं, ये हिमालयन माउंटेन में है, ठीक है, रेंज में है, हाईएस्ट पीक है। और इसकी कितने मीटर लंबी है ये 8,849 मीटर है। अगर हम फीट की बात करें तो 29,035 फीट हाई है ये, ठीक है। और ये दी हिमालयन बिटवीन किसके बीच है, नेपाल और चाइना के आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा आ गया हमारे पास, माउंट एवरेस्ट, ये आप खुद जानते हो। इसकी कितने मीटर लंबाई है, 8,849 मीटर है, ठीक है। अगर हम बिगेस्ट लेक के बारे में बात करते हैं, तो कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी सबसे बड़ी लेक है। द कोस्ट लाइन इज शेयर बाई 5 कंट्रीज, और इसका जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो एरिया है, वाटर बॉडीज एरिया है, वो किस किस के साथ शेयर होता है, वो 5 कंट्री के साथ शेयर होता है। नंबर वन किसके साथ शेयर करती है, रशिया के साथ करती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ करती है, कजाकिस्तान के साथ करती है, अजरबैजान के साथ करती है, और ईरान के साथ करती है, ठीक है। 5 कंट्री के साथ इसका क्या है, कोस्टल एरिया शेयर होता है। दिस लेक इज आल्सो अमंग द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, और ये डीपेस्ट लेक, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक में भी शामिल है। विद मैक्सिमम डेप्थ इसकी कितनी है, 1,000 मीटर है, ठीक है, 1,000 मीटर इसकी डेप्थ ही है। बाकू, जो वो कैपिटल किसकी है, अजरबैजान की है, इज लोकेटेड एट द कैस्पियन सी, कहाँ लोकेट की कहाँ होती है ये, कैस्पियन सी में होती है, ठीक है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू, ठीक है। उसके बाद अगर हम ड्राइएस्ट प्लेस की बात करें, ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस द गोबी डेजर्ट, कौन सा आ गया, गोबी डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, एशिया का ड्राइएस्ट पॉइंट भी और लार्जेस्ट डेजर्ट भी है, एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और पांचवा बड़ा डेजर्ट है किसका, एशिया का। दिस इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट वेयर द टेम्परेचर कैन बी वेरी लॉन्ग, ठीक है। ये कोल्डेस्ट डेजर्ट भी है, और टेम्परेचर वेरी लॉन्ग, समटाइम इवन स्नो कैन ओकर, और कभी कभी यहाँ क्या हो जाती है, स्नो भी हो जाती है। क्लाइमेट की बात करें तो एशियन कॉन्टिनेंट हैज वेरी डाइवर्स क्लाइमेटिक रेंजिंग फ्रॉम आर्टिक क्लाइमेट इन साइबेरिया, रशिया से होते हुए, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन साउथ ईस्ट एशिया तक, ठीक है। तो कौन सी है, आर्टिक क्लाइमेट है, ठीक। और साइबेरिया इज आल्सो वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये भी कोल्डेस्ट प्लेस मानी जाती है किसकी, ये अर्थ प्लेनेट की, ठीक है। तो इन ट्रॉपिकल रीजन, अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया आपको रीजन बताया था। साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट जो है आल्सो मोस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओकर, ठीक है, उस एरिया में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल स्टॉर्म अकर्स होते हैं, और साइक्लोन्स अकर होते हैं मेनली इन कौन कौन से एरिया में, फिलीपाइंस एंड साउथ ऑफ जापान, ठीक है। ये कौन सी है, साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया कंट्री हैं, फिलीपाइन और जापान। सम कंट्री इन एशिया आर हाई रिस्क ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और कुछ कंट्री जो एशिया की हैं उनको भी हाई रिस्क, हाई अलर्ट में रहती हैं, ठीक है, किसके, और उनके नेगेटिव इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की, इन 2004, ठीक है, 2004 में एक सुनामी ने हिट किया था कोस्ट इन इंडिया में, तो वो थाईलैंड, इंडोनेशिया और अदर कंट्रीज आर किल्ड मोर देन 2,50,000 पीपल, ठीक है, इन मोर देन 14 कंट्रीज। जो 14 कंट्री में से इतने 2,50,000 लोगों की क्या होगी, मौत हुई थी। और ये जो सुनामी थी ये कहाँ से होके आती थी, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन से होते हुए, ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया होते हुए, और इंडिया को क्या किया था, हिट किया था। तो इंडिया भी इसमें क्या हो गया था, शामिल हो गया था, ठीक है, 2004 की बात है। अगर टूरिस्ट प्लेस, एशिया की सबसे मेन और टूरिस्ट प्लेस की बात करें, और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें, तो सबसे पहले ग्रेट वॉल, ठीक, ग्रेट वॉल चाइना के अंदर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ग्रेट वॉल कहाँ पे है, चाइना के अंदर है। ग्रैंड पैलेस है, ये थाईलैंड के अंदर है, एशिया में आता है। कयाटो एंड द चेरी बलून्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है ये जापान के अंदर है, ठीक है। कभी कभी पूछी जाती है कयाटो के बारे में। उसके बाद हम हागिया सोफिया, ये कहाँ है, तुर्की के अंदर है, ठीक है। गार्डन बाय द बे, ये सिंगापुर के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है ये भी। ताजमहल आप जानते ही हो, ताजमहल एक बहुत वर्ल्ड फेमस प्लेस है, ठीक है, और ये एशिया की भी फेमस है, इसलिए ताजमहल कहाँ है, इंडिया के अंदर है, आप जानते हैं। पीटरा, ये जॉर्डन के अंदर है, ठीक है।
पेट्रोन्स ट्विन टावर, ठीक है, ये पेट्रोनस पेट्रोनस ट्विन टावर ये मलेशिया के अंदर है, ठीक है। जीजू आइलैंड इन साउथ कोरिया के अंदर है, ठीक है। बाली आइलैंड ये इंडोनेशिया के अंदर है। ये मोस्ट पॉपुलस कौन से हैं, अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस हैं किसकी, एशिया की, ठीक। उसके बाद अगर हम बिगेस्ट सिटी के बारे में बात करते हैं, तो बिगेस्ट सिटी में चाइना है द मोस्ट सिटी दैट होस्ट मोर देन 1 मिलियन इनहेबिटेंट, जहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल रहते हैं, ठीक है। और 160 ऐसी सच सिटीज़ हैं चाइना के अंदर, ठीक है, जिसमें ऐसे क्या होते हैं, इतनी पॉपुलेशन है। इन कंपेरिजन यूएसए देर आर 10 सिटी मोर देन 1 मिलियन हैबिटेट्स की पॉपुलेशन की, ठीक है। और अदर कंट्री के हम बात करें तो एशिया के अंदर कौन कौन सी इतनी बड़ी सीरीज हैं, बिगेस्ट सिटी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा शंघाई की बात करते हैं, ये कहाँ है, चाइना के अंदर है, और यहाँ 26 मिलियन लोग रहते हैं, इनहेबिटेट्स रहते हैं। उसके बाद कराची की बात करते हैं, कराची पाकिस्तान के अंदर है, और यहाँ भी 24 मिलियन लोग रहते हैं। और उसके बाद हम दिल्ली की बात करते हैं, और दिल्ली इंडिया के अंदर है, आप जानते हो। 22 मिलियन इनहेबिटेंट्स यहाँ भी रहते हैं। और ढाका की बात करें, ढाका बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है, और 19 मिलियन पीपल यहाँ भी रहते हैं। और इस्तांबुल की बात करें, ये कहाँ है, ये टर्की के अंदर है, इस्तांबुल टर्की के अंदर है, यहाँ 14 मिलियन पीपल क्या करते हैं, रहते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, ठीक है, वो बिगेस्ट सिटी है जहाँ पे क्या होता है, एशिया की ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स, मेन नेचुरल रिसोर्स एशिया में सबसे ज़्यादा रिच है किसमें, अल्मुनियम में, टिन में, कोल में, गोल्डन एंड आयरन ओर में, ठीक है। जितनी भी अरब्स कंट्री हैं, ठीक है, आल्सो रिच इन फॉसिबल फ्यूल्स में है, ठीक है। एंड दे हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ द नेचुरल गैस एंड ऑयल, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट है वो कहाँ हमें मिलता है, अरब कंट्रीज में मिलता है, ऑयल और गैस का। और इस इनमें सऊदी अरबिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, और सबसे ज़्यादा कौन से, सऊदी अरबिया, ठीक है, जिसकी कैपिटल कौन सी है, रियाद, ठीक। और ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है इन द वर्ल्ड में। और इसके बाद बात करते हैं हम अगर भूटान, भूटान कहाँ है, भूटान इन हिमालय, ठीक है। प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू हाइड्रो पावर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर और इन एशिया के अंदर क्या है ये, भूटान जो है, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में बहुत ज़्यादा जो थ्रू हाइड्रो पावर के जरिए जो प्रोड्यूस की जाती है, सबसे ज़्यादा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रिसोर्स, नेचर रिसोर्स एज अ नेचुरल रिसोर्स है ये भी, ठीक है। ये थी हमारी कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी की और एशिया के रिलेटेड, मेनली किसके रिलेटेड, एशिया के रिलेटेड। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऐसी प्लेसेस हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। तो होप आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हम दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो बाकी कॉन्टिनेंट बच गए हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।